गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर तक हमने फोरियर सीरीज एक्सपेंशन सीखी थी फंक्शंस की। लेंथ ऑफ द इंटरवल वाज 2 पाई, 0 से 2 पाई का इंटरवल था या माइनस पाई से पाई तक का इंटरवल था। वहाँ पर हमने फोरियर सीरीज एक्सपेंशन लिखी थी वेरियस फंक्शंस की। आज हम सीखेंगे चेंज ऑफ इंटरवल। चेंज ऑफ इंटरवल का मीनिंग है कि अगर इंटरवल की लेंथ 2 पाई ना हो या फिर इंटरवल 0 से 2 पाई या माइनस पाई से पाई टाइप का नहीं है, कोई भी जनरल इंटरवल है। जैसे मान लो हमें कहा जाए फोरियर सीरीज एक्सपेंशन लिखो इन द इंटरवल 0 to 2, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द इंटरवल क्या हुई, 2 हुई, राइट। या फिर मान लो कहें कि आप एक्सपेंड करिए फंक्शन को फ्रॉम 0 to 1 तो ये क्या हो गए, जनरल इंटरवल्स हो गए। तो अगर आपका इंटरवल जनरल टाइप का है तो उस पर हम फोरियर सीरीज एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं, लेट अस लर्न टुडे। बिल्कुल सिमेट्रिकल फार्मूले, सिमिलर फार्मूले ही हैं जो कि हमने पिछली दो एक्सरसाइजेस में पढ़े थे, एग्जैक्टली सेम तरह से। तो लेट अस रीड इट। लेट f be a function which is real valued, bounded and integrable on, अब इंटरवल को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c तक। कोई भी जनरल इंटरवल है लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c, तो इंटरवल की लेंथ को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, 2c से। फाइन। तो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन जो फंक्शन की बनेगी वो होगी f ऑफ x इज a नॉट बाई 2, देखो सेम तरह से आ रही है टर्म, a नॉट बाई 2 प्लस समेशन n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity an, यहाँ पर cos nx होता था, अब क्या आएगा cos ऑफ n पाई x अपॉन c। तो c क्या है, हाफ लेंथ ऑफ इंटरवल। तो क्या याद रखना है, क्या लिखेंगे cos के साथ आप, एंगल n पाई x अपॉन हाफ द लेंथ ऑफ इंटरवल, जो कि यहाँ c से डिनोट की हुई है। तो an cos n पाई x बाई c, इसी तरह से दूसरी टर्म होगी प्लस bn sin n पाई x बाई c। सिर्फ क्या चेंज करना है, यहाँ cos nx या sin nx की जगह आपके पास आएगा cos n पाई x बाई c sin n पाई x बाई c। अब तीनों के लिए क्या फॉर्मूले हैं, a नॉट होगा 1 अपॉन c, वहाँ हम लिखते थे 1 अपॉन पाई, वहाँ पाई हाफ लेंथ ऑफ इंटरवल थी, यहाँ c हाफ लेंथ ऑफ द इंटरवल है। तो 1 अपॉन साई इंटीग्रेशन लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c f ऑफ x dx, a नॉट आ गया। an इसी तरह से क्या होगा, 1 बाई c इंटीग्रल लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c एफ एक्स कॉस ऑफ nx नहीं लिखेंगे, क्या लिखना है, n पाई x बाई c dx, n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity 1 2 3 एंड सो। इसी तरह bn होगा 1 बाई c इंटीग्रल लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c f ऑफ x sin n पाई x बाई c dx, अगेन n कैन बी 1 2 3 एंड सो। बस क्या करना है कि जहाँ जहाँ हम cos nx या sin nx लिखते थे वहाँ पर आप लिखेंगे cos n पाई x बाई c sin n पाई x बाई c, और यहाँ बाहर क्या आ जाएगा 1 बाई c। ठीक है, अब एक स्पेशल केस हम डिस्कस करेंगे कि क्या हम जब इंटरवल जनरल है वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं कि फंक्शन इवन है या ऑड है। यहाँ पर भी सेम मैनर में हम यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जिस इंटरवल पर हम एक्सपैंड करें वो किस तरह का हो, माइनस सी से प्लस सी, माइनस टू प्लस जाना चाहिए। अगेन वी कैन चेक द फंक्शन इज आइदर इवन और ऑड। ठीक है, तो माइनस सी से सी है तो टोटल लेंथ 2c हो गई इंटरवल की। लेंथ ऑफ इंटरवल तो याद है अपर एंड माइनस लोअर एंड, 2c है तो हाफ लेंथ ऑफ द इंटरवल इज c। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फंक्शन इवन हुआ तो कौन से कॉफिशिएंट 0 होते हैं, bn, और a नॉट क्या हो जाएगा 2 अपॉन सी इंटीग्रल 0 से c, माइनस c से c को हम क्या लिख लेते हैं 2 टाइम्स 0 टू c f ऑफ x dx, और an क्या होगा 2 बाई c इंटीग्रल 0 से c एफ एक्स कॉस n पाई x बाई c dx, n कैन बी 1 2 3 एंड सो। तो इस तरह से हम लिखेंगे अगर मेरा फंक्शन इवन है। इसी तरह अगर f ऑड फंक्शन हुआ तो कौन से कॉफिशिएंट 0 होते हैं, a नॉट एंड a x, वो सब 0 हो जाएंगे। we need to write bn only, और bn क्या होगा 2 बाई c
इंटीग्रल 0 से c f ऑफ x साइन n पाई x बाय c डी। इस तरह से चेंज हो जाएगा इंटीग्रल and can be 1 2 3 and so on and you can write the Fourier series expansion। तो आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, चेंज ऑफ इंटरवल पे। लेट अस डू इट इन एक्सरसाइज 4.3। इस एक्सरसाइज में इन ऑल इस रूल से रिलेटेड 3 ही क्वेश्चंस है। 2 ऑफ देम आई शैल बी डीलिंग इन दिस क्लास। एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे और प्लस जो सिमिलर एग्जांपल्स हैं वो आपने सारे करने। सी हियर सेकंड सम कर रहे हैं एक्सरसाइज का। You have to find the Fourier series for the function f of x is equal to x square minus 2, x lies between minus 2 to plus 2। यहाँ पर देखो इंटरवल -2 से +2 है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंटरवल? 4 हुई। अपर एंड माइनस लोअर एंड करोगे 2 माइनस ऑफ -2 यानी +2, तो 2 + 2 इज 4। तो व्हाट इज c? हाफ लेंथ ऑफ द इंटरवल मेरी क्या बन गई? 2 बन गई। c इज इक्वल टू 2 हियर, फाइन। और क्योंकि इंटरवल -2 to 2 है तो हम ये देख सकते हैं कि फंक्शन इवन है या ऑड है। सी हियर x स्क्वायर x की इवन पावर, तो इवन फंक्शन है। 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज इवन। दो इवन फंक्शंस का जो डिफरेंस है वो भी क्या होगा? इवन। तो एफ वाई एक इवन फंक्शन। अगर f इवन है तो कौन से कोएफिशिएंट 0 हो जाएंगे? bn। bn विल बी 0 फॉर एवरी n। तो हमें क्या निकालना है? a0 और an। और फोरियर सीरीज एक्सपेंशन क्या बनेगी? f of x is a0 by 2 plus summation n varying from 1 to infinity an cos n pi x upon c, और c मेरा यहाँ 2 है तो cos n pi x by 2, राइट। चलिए a0 और an निकालते हैं। क्योंकि फंक्शन इवन है तो a0 हुआ 2 अपॉन c, c 2 है तो इट इज 2 बाई 2। इंटीग्रल 0 से 2 हो जाएगा f ऑफ x dx। f ऑफ x है x स्क्वायर माइनस 2, तो x स्क्वायर माइनस 2 को इंटीग्रेट करना है और बाहर 2 से 2 कैंसिल होकर 1 रहेगा। x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, 2 की इंटीग्रेशन 2x, लिमिट्स हैं 0 से 2। अपर लिमिट लगाओगे 2 क्यूब इज 8, 8 बाई 3, माइनस 2 इंटू 2 इज 4, ये आ गया। लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये दोनों 0। 8 बाई 3 माइनस 4 करोगे तो 4 इंटू 3 12, 8 माइनस 12 इज माइनस 4, तो a0 मेरे पास आ गया -4 बाई 3। नेक्स्ट हम लिखते हैं an। an है 2 बाई 2, इंटीग्रल 0 से 2 fx cos n पाई x अपॉन क्या आएगा? 2 dx। ये मेरा 2 था, बाहर फिर से 2 से 2 कट गया। इंटीग्रल है 0 से 2, फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 2, साथ में है cos n पाई x बाई 2 dx। So we will integrate it by parts। x square minus 2 as it is, cos की इंटीग्रेशन sin n पाई x बाई 2, और अब ये किससे डिवाइड होगा? n पाई बाई 2 से। यहाँ पर लिखा है लिमिट्स हैं 0 से 2, माइनस इंटीग्रल 0 से 2, x स्क्वायर माइनस 2 का डेरिवेटिव हुआ 2x, x स्क्वायर का 2x और 2 का डेरिवेटिव 0। cos की इंटीग्रेशन साइन लिखी थी, साइन n पाई x बाई 2 अपॉन n पाई बाई 2, साथ में आ गया dx। ठीक है, यहाँ पर देखो जब आप लिमिट्स लगाएंगे, अपर लिमिट के लिए जब आप x को यहाँ 2 पुट करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा साइन n पाई। साइन n पाई क्या होता है? 0, तो अपर लिमिट आएगी 0। जब आप x को 0 पुट करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 0 और साइन 0 इज अगेन 0, तो ये वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा। यहाँ से देखो बाहर क्या आएगा? माइनस तो है ही, 2 बाहर, ये टर्म बनी 2 अपॉन एन पाई, तो बाहर आ जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन एन पाई, और रहेगा इंटीग्रल 0 से 2 x साइन एन पाई x बाई 2 डी। ठीक है, तो ये हो गया -4 बाई एन पाई। इसे आप इंटीग्रेट करोगे बाय पार्ट्स। x एज इट इज, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन पाई एक्स बाई 2 अपॉन एन पाई बाई 2, लिमिट्स है 0 से 2, माइनस इंटीग्रल 0 से 2, अब x का डेरिवेटिव 1,
साथ में साइन की इंटीग्रेशन क्या थी, माइनस कॉस एन पाई एक्स बाई टू अपॉन एन पाई बाई टू, और साथ में आ जाएगा डी एक्स। ठीक है, बाहर आ गया देखो माइनस फोर अपॉन एन पाई, यहाँ पर अपर लिमिट लगाओगे तो एक्स को टू पुट करेंगे, टू बाई टू हुआ वन, तो कॉस एन पाई, और कॉस एन पाई की क्या वैल्यू होती है, माइनस वन की पावर एन। यहाँ अपर लिमिट जीरो नहीं है, सो लेट अस राइट इट, माइनस आगे आ गया, एक्स को टू पुट किया टू, एन पाई बाई टू नीचे है, ये टू ऊपर चला गया तो ये बन गया टू अपॉन एन पाई, यहाँ पर बना था कॉस एन पाई, कॉस एन पाई इज माइनस वन की पावर एन। ठीक है, ये तो आ गई अपर लिमिट। लोअर लिमिट के लिए माइनस माइनस प्लस, जब x को जीरो रखोगे तो लोअर लिमिट हो गई जीरो। अगली टर्म देखो, माइनस माइनस प्लस, टू अपॉन एन पाई बाहर आ गया, कॉस एन पाई एक्स बाई टू की इंटीग्रेशन साइन एन पाई एक्स बाई टू अपॉन एन पाई बाई टू विद लिमिट जीरो टू टू। अपर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ देखो टू से टू कैंसिल, साइन एन पाई जीरो, लोअर लिमिट में जब आप x को जीरो रखोगे ये जीरो, साइन जीरो इज ऑल्सो जीरो, तो ये वाला फैक्टर तो बन जाएगा सी। तो मेरे पास क्या रहेगा, माइनस फोर अपॉन एन पाई बाहर, अंदर से आ गया माइनस फोर, माइनस वन की पावर एन अपॉन एन पाई, माइनस माइनस हो गया प्लस, फोर इंटू फोर हो गया 16 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, इंटू आ गया माइनस वन की पावर एन। तो ए नॉट और ए एन दोनों आ गए, फोरियर सीरीज में पुट कर देंगे, फोरियर सीरीज है एफ ऑफ एक्सिस ए नॉट बाई टू, ए नॉट था माइनस फोर बाई थ्री, डिवाइडेड बाई टू करोगे तो टू कैंसिल होकर यहाँ पर बन जाएगा माइनस टू बाई थ्री, प्लस समीशन एन वेरिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी 16 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस वन की पावर एन कॉस एन एक्स बाई टू। यहाँ से 16 बाय पाई स्क्वायर बाहर लिखा जा सकता है क्योंकि एन पर डिपेंड नहीं करता। एक तो देखो तरीका है, आप आंसर को यहीं पर भी छोड़ सकते हो, दिस इज फाइन। अगर आप कुछ टर्म्स एक्सपैंड करके लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो कि तीन टर्म्स लिखकर आगे प्लस एंड सो। तो यहाँ पर हमने तीन टर्म्स एक्सपैंड करके भी लिख दी, दिस इज ऑल योर चॉइस, जैसे भी आप उसको लिखना चाहें, अदरवाइज यू कैन लीव द आंसर हियर। ठीक है, तो ये था सेकंड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द एक्सरसाइज, ऑब्टेन द फोरियर सीरीज इन द इंटरवल। इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, माइनस वन बाई टू से वन बाई टू, तो इस इंटरवल की टोटल लेंथ क्या हुई, वन बाई टू माइनस ऑफ माइनस वन बाई टू, यानी कि प्लस वन। इस इंटरवल की लेंथ है वन, हाफ लेंथ है वन बाई टू। ठीक है, तो फंक्शन कैसे डिफाइंड है वो समझो। एफ ऑफ एक्स है एक्स माइनस, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, माइनस वन बाई टू when x is not an integer and it is zero otherwise, यानी कि जब x इंटीजर होगा तो फंक्शन जीरो, जब x इंटीजर नहीं है तो फंक्शन की ये वाली डेफिनेशन चलेगी। अब इसमें आपने क्या याद रखना है, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें क्या देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। जैसे मान लो अगर हमने लिखना हो माइनस थ्री बाई टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू, तो माइनस थ्री बाई टू क्या होता है, माइनस 1.5, तो माइनस 1.5 से इमीडिएटली छोटा जो इंटीजर है वो हमें लिखना होता है। तो माइनस 1.5 से इमीडिएटली छोटा इंटीजर क्या है, माइनस टू है। तो इस तरह से ये वर्क करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो, जिस इंटरवल पर मुझे इसको एक्सपैंड करना है वो माइनस वन बाई टू से वन बाई टू है। माइनस वन बाई टू से वन बाई टू के बीच में एक इंटीग्रल पॉइंट पड़ रहा है, कौन सा, जीरो। माइनस वन बाई टू और प्लस वन बाई टू के बीच में कौन सा इंटीजर है, जीरो है। तो हम इस इंटरवल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि जीरो पर फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट है। तो क्या करेंगे हम अपने केस में, एक पार्ट हम ले लेंगे माइनस वन बाई टू से जीरो का, दूसरा जीरो से वन बाई टू, और जीरो पर अलग से वैल्यू लिख देंगे। जीरो क्योंकि इंटीजर है तो जीरो पर फंक्शन की वैल्यू हुई जीरो।
यहाँ पर देखो कैसे लिखा है, -1/2 से 1/2 क्लोज्ड इंटरवल था, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 स्ट्रिक्टली लेस देन 0 के इक्वल है, क्योंकि 0 पर तो अलग से वैल्यू आएगी। और दूसरा पार्ट बनेगा जब x 0 से स्ट्रिक्टली बड़ा हो, 1/2 से या छोटा हो या फिर उसके इक्वल। ठीक है, अब इस पार्ट को हम स्टडी करते हैं। देखो, कोई भी नंबर जो 0 और -1/2 के बीच में लाई करेगा, -1/2 ही ले लो लेट अस सपोज, -1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू क्या होगा बताओ? -1/2 क्या है? -0.5। तो -0.5 से इमीडिएटली छोटा इंटीजर क्या होगा? -1, राइट? चाहे आप -1/2 और 0 के बीच में कोई भी नंबर ले लें, तो वह नंबर 0 से स्ट्रिक्टली छोटा है। ठीक है, लेट अस सपोज -0.4 ले लिया या -0.3 ले लिया, इन सब से इमीडिएटली छोटा इंटीजर कौन है? -1 है। तो इस वाले पार्ट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? -1। तो मेरा फंक्शन क्या था देखो, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1/2। तो ये वाला जो पार्ट है, इसमें इस फंक्शन की वैल्यू होगी -1। तो यू हैव x माइनस ऑफ -1 -1/2, माइनस माइनस प्लस हो गया, x प्लस 1 -1/2, 1 -1/2 इज 1/2। इस पार्ट में मेरा फंक्शन हुआ x प्लस 1/2। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा हाफ। दूसरा है 0 से लेकर हाफ तक। 0 से लेकर हाफ तक आप कोई भी नंबर लिखो, 0.4 लिखो, 0.3 लिखो, उन सब से इमीडिएटली छोटा इंटीजर कौन सा है? 0 है। 0.1, 0.2, 0.11, 0.45, 0 से हाफ तक आप कोई भी नंबर लिखेंगे, उससे इमीडिएटली छोटा इंटीजर कौन है? 0 है। तो इस पार्ट पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ पर मेरी फंक्शन की डेफिनेशन बनी x माइनस 1/2 और 0 पर फंक्शन क्या है? 0। तो ये तो अभी फंक्शन की डेफिनेशन तैयार हुई कि -1/2 से 0 में फंक्शन x प्लस 1/2 है, 0 से 1/2 में फंक्शन है x माइनस 1/2 और 0 पर फंक्शन की वैल्यू है 0। अब क्योंकि हमारा फंक्शन -1/2 से 1/2 में डिफाइंड है, तो यहाँ पर हम फिर से चेक कर सकते हैं फंक्शन इवन है या ऑड है। साथ ही ये केस कैसा है कि एक पॉइंट पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और वो पॉइंट कौन सा है? 0। तो जैसे हमने सेकेंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन डील किए थे वैसे करेंगे। लेट अस सपोज कि x लाई कर रहा है 0 और 1/2 के बीच में। तो व्हाट इज f ऑफ x? x माइनस 1/2। अब मुझे फंक्शन की वैल्यू -x पर लिखनी है, तो उसके लिए मैंने x को माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 0 तो 0 ही रहेगा, लेस का साइन ग्रेटर में बदल गया, -x आ गया, यहाँ पर हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। तो अगर x 0 और 1/2 के बीच में है, तो -x किन दोनों नंबर्स के बीच में है? -1/2 और 0 के बीच में। तो अगर -x पर फंक्शन की वैल्यू लिखनी है, तो वो आएगी ऊपर वाली डेफिनेशन से। तो लेट अस राइट f ऑफ -x। इन दिस डेफिनेशन क्या बनेगा? -x प्लस 1/2। -x पर देख रहे हो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? -x प्लस 1/2। माइनस साइन कॉमन लें तो अंदर बना x माइनस 1/2। x माइनस 1/2 था f ऑफ x, तो इट इज माइनस ऑफ f(x). कैसा फंक्शन हो गया ये? ऑड फंक्शन। क्योंकि यह फंक्शन ऑड है तो सारे an 0 होंगे, a0 भी an भी। तो हमें सिर्फ क्या निकालना है? bn निकालना है यहाँ पर। और फोरियर सीरीज एक्सपेंशन बनेगी समीशन n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity bn sin n pi x अपॉन हाफ लेंथ ऑफ इंटरवल। और हमारे केस में इस इंटरवल की हाफ लेंथ क्या है? 1/2। तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा sin 2n pi x। लेट अस फाइंड bn नाउ। तो bn अब बनेगा 2 अपॉन c। c मेरा है हाफ, तो इट इज 2 अपॉन 1/2। लिमिट्स हैं 0 से 1/2, f ऑफ x साइन ऑफ n pi x अपॉन 1/2 dx।
ये 2 ऊपर आ गया तो बाहर हो गया 4। इंटीग्रल है 0 से 1/2 एफ ऑफ एक्स, और ये 2 ऊपर आकर हो गया साइन 2 n पाई एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है 0 से 1/2 में? फंक्शन की क्या डेफिनेशन है? x माइनस 1/2। 0 से 1/2 में फंक्शन था x माइनस 1/2। तो we'll integrate it by parts. X minus 1/2 as it is, sin 2n pi x integration minus cos 2n pi x upon 2n pi, लिमिट्स हैं 0 से 1/2, माइनस इंटीग्रल 0 से 1/2, x का डेरिवेटिव 1/2 का 0, यहाँ 1 आएगा। सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन थी माइनस कॉस 2n पाई x अपॉन क्या आएगा 2n पाई, साथ में हम लिखेंगे dx। ठीक है, यहाँ पर जब आप x को 1/2 पुट करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4n पाई, और 4n पाई हुआ इंटीग्रल, इवन इंटीग्रल ऑफ पाई, और अगर पाई के इवन इंटीग्रल्स पर हम कॉस की वैल्यू लिखें तो वो +1 आती है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये टर्म बनेगी +1। जब आप x को 1/2 पुट करोगे तो 1/2 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा 0। तो अपर लिमिट तो टोटल फिर 0 हो गई, लोअर लिमिट देखो माइनस माइनस प्लस, x को 0 पुट किया, 0 माइनस 1/2 इज माइनस 1/2, कॉस ऑफ 0 इज 1 अपॉन आ गया 2n पाई। तो अपर लिमिट 0 आ गई और लोअर लिमिट आ गई -1 अपॉन 4n पाई। यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2n पाई बाहर गया तो बाहर हुआ 1 अपॉन 2n पाई, cos 2n पाई x की इंटीग्रेशन हुई sin 2n पाई x अपॉन 2n पाई विद लिमिट 0 to 1/2। ठीक है, यहाँ पर जब आप अपर लिमिट लगाओगे 1/2 तो साइन 4n पाई बनेगा, और पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स पर साइन 0, अपर लिमिट 0, जब x को आप 0 रखोगे तो साइन 0 इज अगेन 0। तो ये तो सारा 0 हो गया, तो मेरे पास क्या बचा 4 इंटू -1 अपॉन 4n पाई, 4 से 4 कट गया तो bn आ गया -1 अपॉन n पाई। bn की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। f of x will be summation and varying from 1 to infinity -1 upon n pi sin 2n pi x. So this is the Fourier series expansion. Fine. तो आपने सिमिलर तरह के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, और जो आपका डाउट है यू कैन डिस्कस।